देखिए, अक्सर हम यही सोचते हैं कि महिलाएं जो है ना अनपढ़ है, मतलब कि कुछ कर नहीं सकती है। काला अक्सर बेस बराबर है उनके लिए, मतलब कि वो फ्यूचर में जो है कुछ नहीं, बस घर पे बैठ के चूल्हा चौका ही कर सकती है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें अगर जानने की कोशिश की होगी ना, तो आप सबसे पहले ये जानिए, जितने भी अमीर बने हैं उनकी कोई भी एजुकेशन नहीं थी, वो भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से जो है वो आज इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया एक व्यापार के ऊपर। तो क्यों नहीं आप भी एक व्यापार के ऊपर ही फोकस कर ले और उसी के जरिए जो है आप भी जुड़ जाए डायरेक्टली एक ब्रांड के साथ में। अभी देखिए, ब्रांड के साथ में क्यों जुड़ना है, ये पढ़ाई लिखाई का मैटर कहाँ से आ गया, व्यापार कहाँ से आ गया, तो ये सारी चीजें ना हम जानेंगे डायरेक्टली कहाँ पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दिन को रात, रात को दिन बोलने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मतलब कि आप खुद को ही ऑब्जर्व कर लीजिए भाई, अक्सर क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं और हमारे बीच में कुछ हैवी रिच जो है ना अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लोग जब आ जाते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है यार काश हमने भी पढ़ाई की होती, काश हमने भी कुछ कर लिया होता तो शायद कुछ ना कुछ बन जाते। लेकिन यही सोचना आपको मार देती है वहीं पे। मतलब कि देखिए, अगर आपको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सामने वाला पर्सन पढ़ लिख के भी बहुत ज्यादा अपग्रेड है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आंखें देखी चीजें जो रहती है ना कभी कभी झूठ भी निकल जाती है। तो वैसे ही जब भी आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ घर पे बैठ के चूल्हा चौका ही करने वाली हूँ, तो भाई वो तो देखिए करना होता है, ठीक है, वो अलग से नेसेसरी चीज है। लेकिन आप अनपढ़ होके भी अगर आपके पास में हुनर है स्टिचिंग करने का, तो भाई आप क्यों भूल जाते हैं कि स्टिचिंग करने वाले भी बहुत बड़े बड़े जो है डिजाइनर बन जाते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस ओपन कर लेते हैं। तो आप क्यों पीछे हट जाते हैं? क्यों अपने कदम जो है पीछे हटाने में ही अक्सर आप यकीन कर लेते हैं? भाई खुद के ऊपर थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस करके तो देखिए, और उसके बाद में आप जो है सोशल मीडिया के जरिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी आप बढ़ सकते हैं। अभी देखिए, स्टिचिंग करना तो हमें बेखूबी आता है और हम रोज करते ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यही हमारा सबसे बड़ा जो है ना हथियार भी है, क्योंकि इसी से जो है हम हमारी कमाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए, वो छोटी सी कमाई सिर्फ छोटे से जो है घर खर्च के अंदर ही निकल जाता है। लेकिन क्या आप इसे एक बड़ा जो है टर्नओवर कमाना चाहते हैं? जी हाँ, इसी में जो है आप एक बड़ा सा टर्नओवर भी कमा सकते हैं। वो इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि आप सिलाई करते करते भी कपड़े का जो है छोटा सा आउटलेट घर में ही स्टार्ट कर लीजिए। अभी देखिए, आप ये सोच होंगे कि छोटा सा स्टार्टअप करने में कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर ना पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। हम तो बस रोज जो है रोज की 2 टाइम की रोटी हो जाए, बस उसी में ही हमारा गुजारा निकल जाता है। तो देखिए, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि नौकरी भी करता हो और घर पे बैठ के भी अगर आपका खुद का ही आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने थोड़े बहुत पैसे ना बचाए हो। थोड़े बहुत पैसे हर कोई बचाता है, हर किसी के पास जो है 20 से 25 हजार का बजट होता ही है, चाहे वो कैसे भी मैनेज करे। क्यों ना आप उसी इन्वेस्टमेंट को जो है कोई ब्रांड के साथ में जोड़ देवे। जी हाँ, वही इन्वेस्टमेंट जो है आप डायरेक्टली किसी ब्रांड के अंदर कर दीजिए, और वो हो ऐसी ब्रांड जहां पे आपको लगे तो भाई ऐसा दूर से देख के कि भाई ये बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वहां पे सारी चीजें ना आपको मिलती होगी रीजनेबल दाम के अंदर। जी हाँ, मैं एक व्यापार की बात कर रही हूँ। देखिए, व्यापार जो रहता है ना हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन वही कैटेगरी जो आपको सदियों से सदियों तक कमा के दे, वो कैटेगरी कभी भी जो है बंद नहीं होती है, और वो है कपड़े की। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान, इनके बिना हर कोई नहीं रह सकता है। जी हाँ, मतलब कि एक बार रोटी ना खाएंगे वो चल जाएगा, हम अपने पेट को जो है समझा लेंगे। दूसरी चीज, घर नहीं है खुद का, कोई बात नहीं, हम रेंट के घर में रह लेंगे, क्या है, भाड़ा ही तो बढ़ना है। लेकिन बाद में बात आ जाती है कपड़ों की, तो भाई कपड़े पहने बिना तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें पल पल के लिए रहती है। तो क्यों ना आप खुद भी जो है अपना एक छोटा सा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, और वो व्यापार होगा गारमेंट्स का। जी हाँ, गारमेंट्स का व्यापार बहुत ही ईजी
रहता है, कम बजट के अंदर जो है आप स्टार्ट करके बहुत बड़ा सा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी ये मुनाफा कौन सी वेराइटीज के अंदर आपको मिलती है, देखिए ये जो सेक्शन अभी आप देख पा रहे हैं ना, आपको क्या लग रहा होगा भाई ये तो गोदाम होगा क्योंकि बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, लेकिन ये कोई गोदाम नहीं है, बल्कि ये हमारा एक सेक्शन है जो कि ब्लाउज का है। ब्लाउज के साथ साथ हम जो है पेटीकोट्स की वेराइटीज भी इंक्लूड करते हैं, कुछ अनस्टिच कलेक्शंस अगर आपको जो है परचेज करने हैं वो भी वेराइटीज आपको मिल जाती है। इसके अंदर अगर आपको अस्तर ब्लाउज पीस इंक्लूड करने हैं वही सारी वेराइटीज आपको यहाँ पे मिल रही है। और साथ में क्या भाई, हमें पेटीकोट जो कि डेली रूटीन के अंदर चाहिए, क्यों, क्योंकि हम साड़ी वेयर कर रहे हैं तो भाई पेटीकोट तो हमें जरूर रिक्वायरमेंट में रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है आप इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए, उससे आसानी ये होगी कि भाई आपके दुकान के ऊपर कोई ग्राहक आ रहा है, ग्राहक आएगा तो एक बार सिर्फ सिलाई करने के लिए कपड़े देके जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसे पता चलता जाएगा कि भाई आपने छोटा सा स्टार्टअप घर में ही कर लिया है, तो भाई किस तरीके से वो नहीं जुड़ेगा, बहुत ही आराम से वो जुड़ने वाला है और उसी से धीरे धीरे दूसरे कस्टमर्स भी आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि हम सबसे ज्यादा कमजोर है, नहीं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। बस हाँ, सही ब्रांड के साथ में जुड़ने की जरूरत है, सही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं क्या वो सही प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है हम अपने कस्टमर्स को जोड़ पाते हैं। क्योंकि देखिए एक व्यापारी को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, और कस्टमर्स को क्या चाहिए, डिजाइनर पीसेस चाहिए, और डिजाइनर पीसेस ग्राहक कैसे परचेज करेगा, क्वालिटी के अंदर परचेज करना ज्यादा पसंद करेगा। तो इसी से तो व्यापारी का जो है मार्जिन सेटअप हो पाएगा अच्छा खासा। तो देखिए सारी चीजें जो है ना चैन की तरह एक दूसरे से लिंक होती है। तो उसी तरीके से आप भी अगर एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो है आप स्टार्टअप कीजिए अपने हुनर के बेसिस पे। जी हाँ, अगर आप सिलाई करना जानते हैं तो कपड़े के बिजनेस में एक बार कदम जरूर रखिए। बाकी तो अजमेरा फैशन आपके साथ में है और यहीं से जुड़ के आपको हर एक छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चलता जाएगा कि किस तरीके से जीरो से लेके हाई लेवल तक जो है हम आगे जा सकते हैं इस व्यापार के अंदर। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए उस पर कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, और कांटेक्ट करने के बाद में चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अगर आपके लिए आए ना इन्फॉर्मेटिव, तो आपको सबसे पहले उसके लिंक मिल जाए। इसके लिए बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिए। और भाई वीडियो तो पूरा आपने देख लिया, लेकिन मैं अब यही जानना चाहूंगी कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।